P2E यानी प्ले टू अर्न क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे। और हमारी स्टोरी P2E सेगमेंट 1 में हमने आपको इस बारे में डिटेल में समझाया भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं M2E क्या है? इफ नॉट देन डोंट वरी, मैं हूं ना। आज मैं आपको इस स्टोरी के पार्ट 2 में ना सिर्फ M2E गेम्स के बारे में बताऊंगी, बल्कि इससे जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगी। लेकिन मूव टू अर्न क्रिप्टो गेम्स की दुनिया में एंटर करें उससे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। M2E यानी मूव टू अर्न बिल्कुल अपने नाम की तरह है, यानी जितना आप मूव करेंगे उतना ही ज्यादा अर्न करेंगे। हाल फिलहाल में अगर इसे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कभी मिली है तो वो है कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त। दरअसल ये वो टाइम था जब सभी अपने घरों के अंदर कैद होने पर मजबूर थे, लेकिन इस गेम ने प्लेयर्स को अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए मोटिवेट किया, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। ये यूजर्स के लिए Web3 टेक्नोलॉजी के जरिए रिवॉर्ड अर्न करने का नया और बेहतरीन तरीका है। मूव टू अर्न गेम्स में आप जितना मूव करेंगे उसके बदले में उतनी ही ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अर्न करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ टॉप मूव टू अर्न क्रिप्टो गेम्स की, जिन्होंने बेयर मार्केट में भी कमाल की परफॉर्मेंस दी। नंबर 1, मेटाजिम। मेटावर्स में मेटाजिम पहला एक्सरसाइज टू अर्न जिम है। ये कॉरस्पॉन्डिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन और ओन पॉलीगॉन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी MGCN के साथ आता है। इसमें फिटफाई, स्लीपफाई एंड गेमफाई फीचर शामिल है। मेटाजिम में यूजर्स NFT मेटावर्स अवतार से लैस हैं, जिन्हें मेटाजिम बडीज के तौर पर जाना जाता है। ये अवतार कार्डियो परफॉर्म कर सकते हैं, हेल्थ बिहेवियर्स लॉक कर सकते हैं और मेटाजिम कॉइन यानी MGCN अर्न करने के लिए फिटनेस चैलेंज भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल न्यू NFT क्लोथिंग, पावर अप्स और अपग्रेड्स को लेवल अप और मिंट करने के लिए भी किया जा सकता है। फिलहाल मेटाजिम अभी किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। नंबर 2, स्टेपन। स्टेपन एक Web3 लाइफस्टाइल ऐप और मूव टू अर्न NFT गेम है, जो वर्कआउट पूरा करने के साथ ही रिवॉर्ड्स देती है। इसमें वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और बहुत सी एक्टिविटीज से GMT टोकन्स अर्न किए जा सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतनी ही ज्यादा GMT की कमाई होगी। स्टेपन के टोकन का नाम GMT है। इसमें 600 मिलियन GMT कॉइन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई और 6 बिलियन की टोटल सप्लाई है। अप्रैल 28, 2022 को $4.11 के साथ अपना ऑल टाइम हाई दर्ज करने वाले स्टेपन ने मार्च 11, 2022 को $0.1008 के साथ अपना ऑल टाइम लो दर्ज किया था। स्टेपन डिजीफिनिक्स, बाइनेंस, वू नेटवर्क, टाइडेक्स और वाइटबिट जैसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। नंबर 3, डॉट मूव्स। डॉट मूव्स एक मूव टू अर्न NFT गेम है, जो वर्कआउट पूरा करने पर मूव टोकन्स अर्न करने का मौका देती है। इसके ऑग्मेंटेड रियलिटी फीचर के साथ कोई भी रियल वर्ल्ड लोकेशंस में वर्कआउट कर सकता है और उसके लिए रिवॉर्ड भी हासिल कर सकता है। किसी की भी प्रोग्रेस और रिवॉर्ड्स ट्रैक करने के लिए डॉट मूव्स मूव पॉइंट्स इस्तेमाल करता है। करंटली आप फ्री स्टाइल फुटबॉल और डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इन गेम आइटम्स खरीदने के लिए अर्न पॉइंट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसमें अवतार और अपग्रेड भी शामिल है। इन सब के अलावा इसका इस्तेमाल प्राइजेस जीतने के लिए, कॉम्पिटिशंस और लीडर बोर्ड्स में एंटर करने के लिए भी किया जा सकता है। डॉट मूव्स के टोकन का नाम मूव है। इसमें 850 मिलियन मूव कॉइन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई और 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है। अगस्त 29, 2021 को $0.0963 के साथ अपना ऑल टाइम हाई दर्ज करने वाले डॉट मूव्स ने जुलाई 20, 2021 को $0.0032 के साथ अपना ऑल टाइम लो दर्ज किया था। डॉट मूव्स PancakeSwap, Gate.io, MEXC ग्लोबल, Qcoin और CoinTiger जैसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। नंबर 4, जेनोपेट्स। वर्ल्ड्स फर्स्ट मूव टू अर्न NFT गेम के रूप में जाने जाने वाला जेनोपेट्स एक पेट रेजिंग गेम है, जो आपको अपने स्पिरिट एनिमल की देखभाल करने पर जीन टोकन्स अर्न करने का मौका देता है। साथ ही डेली एंगेजमेंट के जरिए ग्रो करता है, यानी आप अपने पेट की जितनी अच्छी देखभाल करेंगे उतने ही ज्यादा आप जीन अर्न कर पाएंगे। जेनोपेट्स के टोकन का नाम जीन है। इसमें 3.9 मिलियन जीन कॉइन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई और 100 मिलियन की टोटल सप्लाई है।
नवंबर 30, 2021 को $37.83 के साथ अपना ऑल टाइम हाई दर्ज करने वाले जेनोपेट्स ने फेब 24, 2022 को $5.28 के साथ अपना ऑल टाइम लो दर्ज किया था। जेनोपेट्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे बिटगेट, पैनकेकस्वैप, बायबिट, बिटफॉरेक्स और डिजीफिनिक्स पर लिस्टेड है। प्ले टू अर्न गेमिंग अडॉप्शन के मामले में प्ले टू अर्न गेम्स का बोलबाला इंडियंस के बीच सबसे ज्यादा देखा गया है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया 34% के साथ सबसे आगे है, जबकि 29% के साथ दूसरे नंबर पर है हांगकांग, 27% के साथ तीसरे स्थान पर है यूएई, 25% के साथ चौथे पायदान पर है फिलीपींस और 23% के साथ फिफ्थ पोजीशन पर है वियतनाम। जॉइंट बिजनेसेस और वेंचर फंड मैनेजर्स गेमिंग इंडस्ट्री पर नजर गड़ाए बैठे हैं। हाल फिलहाल में इस सेक्टर में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है, उससे साफ है कि मूव टू अर्न इनिशिएटिव में मूव टू अर्न गेमिंग मॉडल की इमिनेंट प्रोग्रेस लाजमी है। इसके अलावा कंज्यूमर सेंट्रिक एनएफटी गेम्स के 2022 में खुलकर सामने आने की उम्मीद है, जो तमाम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और फिटनेस एक्टिविटीज के जंक्शन को मोनेटाइज करने के लिए अपनी यूनिक सेल्स प्रोपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे। फ्लरिशिंग इंडस्ट्री ऑनलाइन P2E गेमिंग फिलीपींस में फ्लरिशिंग इंडस्ट्री के तौर पर साबित हो रही है, जिसने 2020 के मुकाबले पिछले साल रेवेन्यूज में तेजी से बढ़त देखी। यहाँ गेमिंग सबसे ज्यादा कंसोल्स, मोबाइल और पीसी पर एक्सेस की जाती है। ये फिलिपिनोज में स्पेशली यंगर जनरेशन के बीच बहुत ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर रही है, क्योंकि गेमिंग को लेकर मेन में ज्यादा दिलचस्पी होती है। इसीलिए फिलीपींस में वुमेन के मुकाबले मेन ज्यादा कमाई कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, 22% वुमेन के मुकाबले 28% मेन जो प्ले टू अर्न गेम्स खेलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, 3 में से 1 फिलिपिनो गेमर एनएफटी गेम्स खेलने की वजह से जॉब्स छोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर इससे जुड़े फास्ट फैक्ट्स पर नजर डालें तो सर्वे में शामिल हुए रिस्पोंडेंट्स, जिनमें से 97% फिलीपींस बेस्ड थे, उनमें से 59% गेमर्स ने कहा है कि वो एनएफटी गेम्स को अपनी प्राइमरी फुल टाइम जॉब के रूप में खेलना पसंद करेंगे। एनएफटी गेम की डिमांड पिछले साल एक्सी इन्फिनिटी के राइज के साथ बढ़ी, जो फिलीपींस में गेमर्स के लिए प्राइमरी इनकम का एक पॉपुलर सोर्स बनकर सामने आया है। The future of P2E and M2E वर्ल्ड ओवर डोमेस्टिक स्पेस में फुल P2E इंप्लीमेंटेशन होने में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन एशिया और ईस्टर्न यूरोप में इसका स्कोप और फ्यूचर कैसा होगा, इसके संकेत पहले से ही मिल चुके हैं। वहीं स्टेपन जैसे M2E प्रोजेक्ट्स का फोकस खास तौर पर मूविंग एस्पेक्ट और अपने टोकेनोमिक्स को बढ़ाने की तरफ है। ऐसे में मूव टू अर्न एप्स का अर्लीस्ट फॉर्म फ्यूचर में कितना सस्टेनेबल होगा, ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। जहां P2E ज्यादा एस्टैब्लिश है, वहीं M2E एक उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है। हालांकि दोनों के हेल्थ इंप्लीकेशंस बहुत अलग हैं। प्ले टू अर्न उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो चाहे फिट हो या ना हो, दोस्तों के साथ वर्चुअली हैंग आउट करने के साथ साथ अपने एंटरटेनमेंट को मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो वहीं मूव टू अर्न उन इंडिविजुअल्स के लिए मोटिवेशनल हो सकता है जो एक हेल्थियर लाइफस्टाइल को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मैकेनिज्म वेब3 गेमिंग इंडस्ट्री के पिलर्स बने रहना चाहते हैं और वक्त के साथ ग्रो करना चाहते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए टॉपिक के साथ। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर 3.0 TV। हैव अ ग्रेट डे।